नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। इस वक्त देश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। पहले नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई 12वीं के नंबरों पर गंभीर सवाल। ऐसे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में छात्रों का भरोसा डिग गया है, पर ये लौटेगा कैसे? आज से सीबीएसई में 12वीं के रीइवैल्यूएशन का विंडो खुल गया है। अब कैसे छात्र इसका लाभ ले सकते हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले पूरा माजरा समझना भी जरूरी है कि बात आखिर यहां तक कैसे पहुंची। और जो ताज़ा खबरें हैं उसके मुताबिक सरकार ने सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं और सचिव हैं उनका तबादला कर दिया है। एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी इस पूरे मामले पर बैठा दी गई है। लेकिन उसके ऊपर भी सवाल ये कि इतने सारे छात्रों, लाखों की संख्या में छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो गया उसका क्या होगा। बहरहाल थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये शो देख रहे होंगे इस मुद्दे से तो वाकिफ हैं, लेकिन शायद उन्हें बारीकी में पूरी बातें पता नहीं है। तो सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट का विवाद सीधे तौर पर जुड़ा है आंसर शीट को जांचने के लिए लाए गए एक नए डिजिटल सिस्टम जिसका कि नाम है ओएसएम, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग से। ओएसएम सिस्टम की वजह से कॉपी चेकिंग और मार्किंग में भयंकर गलतियां सामने आई हैं और यही कारण है कि अब जांच समिति बिठाई गई है, तबादले हो रहे हैं, एक्शन लिया गया, दबाव बहुत बढ़ गया था सरकार पर। इधर ओएसएम में कॉपियों को स्कैन करके अपलोड कर दिया गया और टीचर से कहा गया कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर स्कैन कॉपी को चेक करें। ये अपलोडिंग का काम एक एजेंसी को दिया गया था और उसकी तरफ से अब कहा जा रहा है कि काफ़ी गड़बड़ियां हुई। बहरहाल कॉपी अपलोड हो गई, टीचर को कंप्यूटर पे देखकर नंबर देने थे, जिसके बाद ये हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 12वीं का कुल पास रिजल्ट जो होता है ना, परसेंटेज ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए, वो 88 से गिरकर 85 पर आ गया। इस अचानक आई गिरावट ने पेरेंट्स और टीचर्स को हैरान कर दिया कि क्या बच्चे अचानक पढ़ने में वीक हो गए हैं या फिर बोर्ड से डिजिटल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है, सिस्टम में कोई खामी है। छात्रों का आरोप है कि इस नए सिस्टम की वजह से चेकिंग बहुत खराब हुई है। कई टॉपर्स को उम्मीद से बेहद कम नंबर आए हैं। खुद स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने भी माना कि इवैल्यूएशन में गलतियां हुई हैं और लगभग 13,000 कॉपियों को गड़बड़ी के बाद मैनुअल यानी कि हाथ से जो कॉपी चेक होती है उस रिव्यू के लिए भेजा गया। इसके बाद सामने आया ओएसएम का एक बड़ा कांड। सोशल मीडिया पर एक छात्र जिनका नाम वेदांत श्रीवास्तव था, उन्होंने अपनी एक कॉपी अपलोड कर दी। मामला रातों रात वायरल हो गया जब उनकी अपनी जो फिजिक्स की स्कैन कॉपी थी उन्होंने डाउनलोड की और वो उनकी लिखावट ही नहीं थी। उनका कहना था ये मेरी कॉपी नहीं है, किसी और छात्र की कॉपी उनके रोल नंबर पर अपलोड कर दी गई थी और जिसमें उन्हें सिर्फ 50% नंबर मिले। इस घटना ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों में इस बात का डर पैदा किया कि कहीं उनकी कॉपी भी तो किसी और से मिक्स नहीं हो गई। बाद में सीबीएसई ने उस छात्र को ईमेल पर सही कॉपी भेजने की बात कही, लेकिन तब तक मामला सीबीएसई के हाथ से निकल चुका था। कई छात्रों ने जब अपनी कॉपी डाउनलोड की तो वो हक्के बक्के रह गए। किसी को एमसीक्यू में आधा नंबर मिला, जबकि एमसीक्यू में आधा नंबर नहीं मिलता, या तो पूरा मिलता है या नहीं मिलता, 0.5 नंबर नहीं मिल सकते। तो किसी को पूरी तरह से एक जो स्कैन की हुई कॉपी थी वो पूरा धुंधला स्कैन था, मतलब टीचर उसको नहीं पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी टीचरों ने उस पर भी मार्किंग कर दी। इसके बाद जब छात्रों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी देखने और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहा तो सीबीएसई की वेबसाइट पूरी तरह से ठप हो गई। पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण कुछ छात्रों की फीस स्क्रीन पर हजारों लाखों रुपए तक दिखी। छात्रों के खातों से पैसे कटे लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हुए। इसकी वजह से बोर्ड को अपनी तकनीकी व्यवस्था सुधारने के लिए बाकायदा आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ गई। इस पूरे बवाल का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि कई ऐसे होनहार छात्र जिनका जेईई एडवांस 2026 में जो उन्होंने क्रैक कर लिया था मेहनत करके, जिन्हें देश के टॉप आईआईटीज में सीट मिलने वाली है या मिल सकती थी, वे अब मुश्किल में हैं। खराब चेकिंग के कारण कई आईआईटीज क्वालिफायर्स को बोर्ड में 75% से कम नंबर रह गए। आईआईटी का एक नियम है कि आपको आईआईटी तो क्रैक करनी है, यानी कि जेईई का एग्ज़ाम तो क्रैक करना है, लेकिन साथ में बोर्ड में आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। आईआईटी में सीट अलॉटमेंट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, जबकि सीबीएसई का री इवैल्यूएशन पोर्टल तकनीकी दिक्कतों के कारण लेट हो रहा है।
आखिरकार वो आज से लाइव तो हो गया है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है, लाइव तो हुआ लेकिन वो भी क्रैश कर गया। बहरहाल तकनीकी दिक्कतें और कई बदलावों के बाद आखिरकार सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन का पोर्टल आज लाइव किया है। अब ये कब तक लाइव रहेगा? 2 जून से लेकर 6 जून तक छात्र यहां आवेदन कर सकते हैं। इस साल ऑन स्क्रीन मार्किंग में आई गड़बड़ियों और छात्रों के विरोध के बाद सीबीएसई ने अपनी फीस में काफ़ी कटौती की है। अगर सिर्फ मार्क्स वेरिफिकेशन कराना है तो फीस रखी गई है 100 रुपये प्रति विषय या कॉपी। पहले ये 700 रुपये के आसपास थी। अगर रिवैल्यूएशन कराना है तो क्वेश्चन का मतलब एक प्रश्न, एक क्वेश्चन को आपको रीएवेल्युएट कराना है तो 25 रुपये लगेंगे, पहले ये 100 रुपये लग रहे थे। और फीस भरने के लिए यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कई तरह के ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। अगर रीएवेल्युएशन के बाद छात्र के नंबर बढ़ते हैं तो उस प्रश्न के लिए ली गई फीस को सीबीएसई रिफंड भी कर देगा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई जब इतनी गड़बड़ी हो गई है तो पैसे क्यों ले रहे हो, क्या इसी से पैसा कमाओगे? लेकिन आवेदन करने की कुछ शर्तें और भी हैं। रिवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन का मौका केवल उन्हीं छात्रों को मिल रहा है जिन्होंने पहले चरण में यानी 19 से 22 मई के बीच अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड या डिजिटल कॉपी के लिए आवेदन किया था। पूरी इवैल्यूएशन में पूरी कॉपी दोबारा नहीं जांची जाएगी। छात्र को केवल उन्हीं स्पेसिफिक क्वेश्चंस को चुनना होगा जिन पर उन्हें आपत्ति है। रिवैल्यूएशन में नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसके बाद जो भी अंतिम स्कोर होगा वही मान्य होगा। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगर छात्र का अपना आधार नहीं है, वैसे तो सबके आधार होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो वो अपने माता पिता के आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी आज जैसे ही ये पोर्टल खुला है, ये लाइव हुआ है, वो क्रैश कर गया। सीबीएसई सफाई दे रही है कि शुरू के 2 मिनट में ही 15 लाख क्लिक हो गए, जिसकी वजह से, और ये साइबर अटैक भी बताया जा रहा है, एक साथ बहुत सारे लोग ऑनलाइन हैं और पूरी वेबसाइट क्रैश कर गई है। इस तरह की खबरें आई और ये एक बार खुल तो गया लेकिन फिर वही तकनीकी दिक्कत। बहरहाल अब बातचीत करते हैं कि मान लीजिए ये खुल गया है, अभी तो 6 जून तक का वक्त है, कैसे आप करेंगे, क्या आपको करना है, कैसे अप्लाई करना है? ये शायद इतना आसान होगा, लेकिन किस तरीके से आप अपने इवैल्यूएशन के लिए आगे बढ़ेंगे? बहुत सारे छात्रों के और अभिभावकों के मन में सवाल है। तो हमारे साथ कार्यक्रम में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। केआर मंगलम वर्ल्ड स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता और सीबीएसई 12वीं के छात्र अगम जैन, जो इस वक्त आप उन्हें और टेलीविजन पे भी देख चुके होंगे। थैंक यू अगम यहाँ आने के लिए, एंड थैंक यू मैम। तो अगम से ही शुरुआत कर देता हूँ। मैंने आपको सुना किसी और टीवी चैनल पर भी आप अपनी कॉपी दिखा रहे थे। मुझे एग्जैक्टली बताइए ताकि लोगों को ये पता चले कि आप जैसे कई और उदाहरण देश में हैं जिनकी कॉपी के साथ अन्याय हो गया इस परीक्षा में नए सिस्टम के चलते। अगम, क्या हुआ एग्जैक्टली आपके साथ? सर, जैसे रिजल्ट आया था तो मैंने देखा इंग्लिश में मेरे दे रखे हैं 33 आउट ऑफ 80। तो मैं फिर एकदम शॉक हुआ कि मतलब इतने कम मार्क्स तो नहीं आ सकते मेरे। बाकी हुई सब्जेक्ट में 90 प्लस थे, एक में इवन 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स थे। क्या बात है। तो फिर मैंने क्या हुआ कि उसके लिए अप्लाई किया स्कैन शीट के लिए। फिर पहले तो पोर्टल क्रैश हुआ, 2 दिन बाद तो मेरा उस पे सबमिट हुई एप्लीकेशन। उसके 2 डेज बाद मुझे शीट मिल गई थी। पर जब मैंने शीट देखी, मतलब वो बिल्कुल ही शॉकिंग करने वाली चीज थी। मतलब मार्किंग ही गलत कर रखी थी शीट पे, और आधे अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो क्वेश्चन ही अनचेक थे। ओह, तो अब आपने रिवैल्यूएशन के लिए ऑलरेडी सबमिट कर, अच्छा आज आपने शायद साइट खोली, गए आप उस पर डालने के लिए? सर, पर एक दिक्कत है इंग्लिश में मुझे हर क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन की मार्क्स ऑब्टेन अलग-अलग है। सपोज क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 डालूं तो क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग क्वेश्चन नंबर 7 में है। अब मैं 7 के मार्क्स डालूं या 1 के मार्क्स डालूं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बीच में तो ये भी कहा गया था वो आपकी कॉपी उन 13,000 कॉपियों में नहीं आई अगम, जो वापस से मैनुअल रीचेकिंग के लिए भेजी गई थी? नो सर, ओएसएम चेकिंग थी मेरी पे। अच्छा ज्योति मैम, तो अब अगम जो प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके 90% है बाकी सब्जेक्ट में, एक में तो 100 भी लिया है, इंग्लिश में 80 में से 30 नंबर आए, मतलब किसी ने बस इन्हें पास कर दिया ऐसा लग रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से रिवैल्यूएशन डाला, इनको तो लग रहा है इनका हर सवाल चेक हो, लेकिन ये तो फंसे हुए से लग रहे हैं क्योंकि सिस्टम अभी भी, बाकी समस्याएं तो छोड़ ही दीजिए, साइट चल रही है नहीं चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वो सब तो अलग है, लेकिन जो सिस्टम और जो शर्तें हैं उस हिसाब से तो अगम को मुझे नहीं लगता अभी भी न्याय मिलेगा।
आपका ये तो मैं नहीं, ज़रा दिखा अगम को सकता हूँ। अभी जो है रिवैल्यूएशन के लिए अपना डालना चाहिए। जितने क्वेश्चंस मैंने कल भी अगम की कॉपी देखी थी, दूसरे चैनल पे इकट्ठे थे हम लोग, और वहां पर जब अगम ने अपनी कॉपी दिखाई थी, मैंने देखा था कि दूसरे क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो किसी दूसरे आंसर में दिए हुए हैं। इस लिहाज से जो जितनी भी डिस्क्रिपेंसी है उसमें उन सब क्वेश्चंस को डालना चाहिए, और सीबीएसई उसको देखेगा और पेपर को रीवैल्यूएट करवाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप उन सबको डाल दीजिए, और सीबीएसई ने पहले से ही मैम कहा जैसे है कि अगर बाय चांस उसमें आएगा, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है, तो वो आपके सारे जितना भी आपने वहाँ पे पे किया है, वो आपको जो है रिफंड भी कर देंगे। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आपको सभी के सभी सवाल जिसमें डिस्क्रिपेंसी है उसको आपको डालना चाहिए, और अपना जो भी आपके सही परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने चाहिए। अगम और कुछ आपसे कहना एक चाह रहे सवाल हैं मैम। पूछूं, आपने इसको जो है क्या अपने टीचर जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या आपने उनसे इसको इवैल्यूएट करवाया है? वो दिखाते यस हुए मैम उनसे करवाया था मार्किंग स्कीम दिखाते हुए, तो उन्होंने मार्किंग आपको स्कीम से। बताया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं, जी, इसमें एक उन्होंने बार सुन बताया? लेते हैं मैम, अगम कुछ कहना चाह रहे थे। जी अगम बोलिए। मैम जो मेरी स्कूल की इंग्लिश की टीचर है वो खुद सीबीएसई की एग्जामिनर थी, एचआर रह चुकी है, मतलब उन्होंने खुद भी शीट चेक करी है, तो उनके अकॉर्डिंग आराम से 90 प्लस बन रहे हैं। उन्होंने मार्किंग जी, स्कीम के हिसाब से ही चेक करी है। लेकिन मैम अब एक जी दिक्कत ये बेटा। आ रही है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड में मैं क्या डालूँ? मार्क्स ऑब्टेन्ड मैम मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 12, 13 दोनों की मार्किंग है। अब मैं नहीं, मार्क्स जैसे ऑब्टेन्ड में क्या डालूँ? इवैल्यूएट किया है बेटा, जैसे पेपर इवैल्यूएटेड है, आप उसी सीक्वेंस में डालेंगे। जी, आप अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लगाइए। आपको जो मार्क्स मिले हैं, आप वही उसके आगे जो है फाइल कर दीजिए। सीबीएसई अपने आप उसको देखेगा। एक इवैल्यूएटर नहीं बेटा, 2 इवैल्यूएटर्स आपके पेपर चेक करेंगे, और उनको अपने आप डिस्क्रिपेंसी पता चल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी टीचर ने, इवैल्यूएटर ने आपका पेपर चेक किया है जिन्होंने खुद ही वहां पे गलती की है। तो ये एट लार्ज विपिन जी, सीबीएसई की मैं इसमें गलती नहीं कहूंगी, बट जो भी टीचर ने इसको इवैल्यूएट किया है, और सीबीएसई को बैकएंड से पता भी चलेगा कि कौन सी टीचर ने इवैल्यूएट किया है, और हर साल ऐसी कुछ ना कुछ गलतियां निकलती हैं, तो टीचर्स को चिट्ठी भी दी जाती है और अगले साल उनको बुलाया भी तो मैम अगर जाता है। सीबीएसई की इसमें गलती नहीं है तो फिर चेयरमैन और जो सेक्रेटरी हैं उनका तबादला क्यों हो गया? और एक उच्च स्तरीय जांच, अभी अभी जो खबर है स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, वो जांच भी बिठा दी। अगर गलती नहीं है तो फिर इन सब की जरूरत भी क्या थी? देखिए, मैं इसके बारे में सक्षम नहीं हूँ कुछ कहने के लिए, बट मैं एक सिस्टम की आपको बात कह रही हूँ कि ये चीज जो है ये इंडिविजुअल की एक गलती है, इसमें पूरे सिस्टम की हम गलती नहीं कह सकते। पर मैम इसको ज्योति मैम, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर हम इसको इतना कवर करेंगे, क्योंकि अब तो इतनी सारी चीजें इस मामले में निकल कर आ गई और लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमने पहले भी इस पे शो किया था, आपने तब भी ये बात कही थी कि एक नया सिस्टम है। ओके, सिस्टम को माना जा सकता है कि आपने एक सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि जो है चीजें तेज हों, जल्दी हों, ज्यादा कॉपी चेक हो पाए, अच्छे तरीके से चेक हो पाए। लेकिन ये सिस्टम तो मैम पूरी तरीके से उल्टा पड़ गया और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत भयंकर खिलवाड़ हो गया। मेरी बाकी शीट में भी आप दिक्कत ठीक आई कह हुई है। रहे हैं, आप हाँ ठीक अगम, कह आपके रहे पास हैं भी आ विपिन रहे हैं। जी। यस बेटा, आ रहे हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब ये पूरा मेहम जो है, पूरा इस वक्त जो डिस्कशन है, और बच्चों का 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनका ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत क्रूशियल है इस वक्त। सो इतना एंशियस, इतनी एंजाइटी, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को भी देना, इन सबको देखते हुए कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है, पर उसके साथ-साथ हमें ये देखना होगा कि हमें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। उसका सॉल्यूशन, जैसे मैंने अगम को कहा है कि जो रीवैल्यूएशन के लिए अभी सारा सिस्टम बना है, उसका इनको संज्ञान लेना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली अपनी कॉपीज के लिए अप्लाई करना चाहिए,
ताकि जो एक इनके एक्चुअल मार्क्स हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड है, 90 अगर ये कह रहे हैं कि बनते हैं, पर तो मैम उनको एक जस्ट एक सवाल भी है, एक सुझाव भी है कि जिस परिस्थिति पे चीजें पहुंच गई, अभी ये तो चलिए अगम है या टीवी पे आ गए, ऐसे लाखों छात्र होंगे, सबके मन में वो सवाल होंगे, तो पूरा का पूरा सीबीएसई का जो सिस्टम, जो इतना प्रतिष्ठित बोर्ड है हमारा, उसके ऊपर सवाल लग गया है। तो क्या ये लाजमी नहीं है कि एक 10-15 दिन, 20 दिन या महीने भर का जो भी वक्त है वो लिया जाए और सारी की सारी कॉपियों को, जो स्टैंडर्ड तरीका है कॉपी चेक करने का, उसी तरीके से चेक कराई जाए? पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेटिस्फाइड भी हैं। कल भी हम लोग जिन बच्चों से ऑनलाइन मिले हैं, टीवी चैनल्स पे मिले हैं, उन्होंने, कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि वो सेटिस्फाइड हैं, उनकी कॉपियां भी बिल्कुल ठीक है। अगम के साथ ही कल एक प्रोग्राम में एक बच्ची भी थी। तो ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, 4 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, और उन बच्चों की जो कॉपी है वो बिल्कुल सही तरीके से जांचनी होगी, और जो उनके मार्क्स बनते हैं वो उनको मिलने होंगे। पर ये क्या मैनुअल जांच होगी मैम, या ये भी अभी भी ओएसएम से ही होगी? देखिए, कॉपियां वही हैं, सीबीएसई के पास ही हैं, वो कहीं गई तो है नहीं, और वो वहां पर जो स्कैन कॉपी है वो भी वहीं पर है और फिजिकल कॉपी भी वही है। जो मुझे लगता है वो दोनों कॉपियों को देख के और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन करवाएंगे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल सकती जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो जी। वो आई एम श्योर इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद वो बच्चों की कॉपियां निकाल के वो मैन्युअली भी चेक करवाएंगे, और डिजिटल अगर उसके अंदर कुछ ब्लर्ड कॉपीज हैं या कुछ कटी हुई कॉपीज हैं, तो वो भी उनके पास दोनों ही चीजें हैं, दोनों को देखते हुए। और जैसे मैंने कहा, इतना मुझे पता है कि 2 इवैल्यूएटर्स चेक करेंगे, तो बच्चों को उनका सही मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद कुछ और इस चीज़ की बारीकियां समझेंगे कि इस रिवॉल्यूशन में जाने के पहले आप और क्या कर सकते हो, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। और साथ में अगम से भी और जानेंगे, वो कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उनकी बात में सुन नहीं पाया। लेकिन ओवरऑल बहुत बड़ा सवाल तो खैर उठ ही गया है, इस पर चर्चा भी लगातार हो रही है। इस पूरे सिस्टम को लेके आगे ये कैसा रुख करेगा, इस पर एक वृहद बड़ी चर्चा बनती है, वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये 1-2 अहम सवाल जिनका उत्तर अभी ज़रूरी है। कॉपी रीचेक सीबीएसई में तो क्या सब होगा करेक्ट, बात हो रही है इसके ऊपर। और जैसा कि खबरें आप देख भी रहे हैं लगातार कि इस पे बड़ा एक्शन भी अब हो चला है। सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं उन्हें तबादला कर दिया गया है, सचिव को हटाया गया है, और साथ में कमेटी बनाई गई है जो पूरी टेंडर प्रोसेस की जांच करेगी। यानी अब ये मामला थोड़ा आगे बढ़ा है और सरकार इसमें सख्त एक्शन ले रही है। इधर आज से 2 जून से 6 जून तक सीबीएसई का पोर्टल भी ओपन हो गया है, जहां पर रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग के ऑप्शंस खुल गए हैं। ब्रेक से पहले काफी डिटेल में बातचीत हुई। अगर आप कुछ और बात बताना चाह रहे थे कॉपी को लेकर, प्लीज बता सकते हैं आप। तो मैं यही जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये कह रही है कि बच्चे सेटिस्फाइड भी, लेकिन उनको उनके मार्क्स मिले तो वो सेटिस्फाइड तो रहेंगे ही। अब हम जैसे को देखिए मैम, अब मैम बच्चे ये भी हैं कि जिनके नहीं आने चाहिए तो उनको उतने भी मिले। मैं पर अपनी ही बात करूं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, बहुत जनों को मैंने देखा है। वैसे नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन सीबीएसई के साथ गड़बड़ी तो हुई है, तो माननी पड़ेगी मैम। मैम, तो अगम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बात बता रहे हैं कि जैसे किसी के नंबर कम हुए हैं, वैसे ही किसी की कॉपी गलत चेक हुई, कैलकुलेशन गलत हुआ, मार्किंग गलत हुई, उसके नंबर ज्यादा भी आए। यस सर। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जिसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं ये कभी कम नहीं किए जाते, वो हमेशा जो कम वाले होते हैं उनके ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती ना हो, हमारे जितने मार्क्स बनते हैं वो हमें मिले, और वो ये हमारा हक है उसमें। इस चीज को हमें जो है ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपनी कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए डालनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस डालने चाहिए। यूनिवर्सिटी का सारा अभी तक वो रह रखा है।
इंग्लिश हाँ। के मार्क्स क्योंकि ऐसे होते हैं, हर जगह कंसीडर किए जाते हैं। टॉप 5 हो, किसी में भी हो, इंग्लिश की नहीं, ज़रूर हम होते हैं। उम्मीद करते हैं अगम। अच्छा ज्योति मैम, ये बताइए, जैसा अगम कह रहे हैं कि उनकी टीचर ने भी, जो कि खुद एक सीबीएसई इवैल्यूएटर हैं, और अगम को भी पता है कि उन्होंने पेपर कैसा दिया है, कहाँ वो 90 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ उन्हें 30 नंबर आए, तो जब ये रीचेकिंग होगी, रीवैल्यूएशन होगा, तो इनको इनके मार्क्स मिल जाएंगे? जी, बिल्कुल मिलेंगे। और पहले भी मिलते हैं बच्चों को, हर साल रीइवैल्यूएशन होता है और जहाँ टीचर्स ने गलती की होती है, पहले तो मार्क्स पोस्टिंग में भी गलती हो जाया करती थी, टोटलिंग में भी गलती हो जाया करती थी, जो कि इस बार एलिमिनेट हो गए हैं। तो बच्चों के जितने मार्क्स बढ़ते हैं, वो बढ़ के आते हैं। मार्कशीट जब फाइनल आती है, तो उसके अंदर मार्क्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक है मैम, आप क्विकली मुझे बताइए, अगम या और भी जो इतने छात्र हैं 4 लाख, उन्हें अब जब ये दोबारा से प्रोसेस ऑन हुआ है, किस बात का ख्याल रखना है ताकि कोई गलती सिस्टमैटिक ना हो, उनकी कॉपी सही जगह पे पहुंच जाए और रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में लग जाए? जो सीबीएसई ने सुबह पोर्टल खोला है और जो सर्कुलर निकाला है, उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे पोर्टल पे जाके आपको अपने रिवैल्यूएशन के लिए देना है। दोनों पार्ट्स उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं और उन्होंने ये बोला है कि रीवेरिफिकेशन करवानी है अगर मार्क्स की, तो एक ही दफा में उनको सब कुछ सबमिट करना है। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन करवानी है, तो एक ही दफा में उनको सब कुछ सबमिट करना है। अगर एक दफा सबमिट कर दिया, तो शायद उसको बाद में वो लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। वो जो डिटेल्स उन्होंने दिए हैं, उसको 1 दफा, 2 दफा अच्छे से पढ़ के, फिर उसके बाद रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। और जो लास्ट डेट है, उससे पहले ही करना चाहिए। अगर इनका पोर्टल चलता रहता है, उसमें कुछ क्रैश नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं आती, तो शायद एक्सटेंड डेट नहीं होगी। तो जितने बच्चे हैं, सबको अभी से लास्ट डे का ना वेट करके उनको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, अगम कुछ पूछना चाह रहे थे अबाउट रिवैल्यूएशन। हाँ अगम, पूछिए, बोलिए सर अगम। मैं यही कह रहा था कि आज भी साइट क्रैश हो चुकी है। ये सीबीएसई ने अभी खुद ट्वीट करके बताया है। तो हम कैसे अप्लाई हाँ, करें तो आज वो भी? वही, अगर बार-बार अगर मतलब उनकी साइट क्रैश हो रही है, तो आगे बढ़ाएँगे डेट पर। जैसे ही आप लोगों को पर मैम मौका डेट मिलता पे है, डेट, एक वैसे पे ही आप तारीख पे लोग तारीख ही करिए। होती चली गई और हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन वगैरह सब चीज़ें हम कैसे करें? तो ज्योति अब मैम, मैम एक अगर मैं ये अपना बहुत बताऊँ, बड़ा मेरा प्रैक्टिकल इशू है जो अगम बता रहे हैं, मैं क्विकली उसको बिल्कुल। समराइज कर देता हूं कि आगे इन्हें एडमिशन लेना है। आईआईटी वाला केस मैंने आपको मैम बताया, वो अगर तो मैं बहुत ही अपना बड़ी बताऊँ ट्रेजेडी कि होगी। और हाँ, बोलो अगम। मुझे मेरा यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने का मतलब है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में इंग्लिश के मार्क्स ज़रूरी है, पर मैं एप्लीकेशन ही मेरी पेंडिंग है इस चक्कर में। जी, मैं क्या करूँ मैम? अब व्हाट योर सितंबर इनटेक पॉइंट्स? मेरे हाथ से नहीं, निकल चुका है। जी, मतलब अगर मैं यूरोपियन मई में अप्लाई कर देता यूनिवर्सिटीज़ तो की मुझे सितंबर प्रेडिक्टेड इनटेक मिल स्कोर्स भी जाता। होती है। आपने पर प्रेडिक्टेड मैम अब प्रूफ स्कोर्स तो भी चाहिए ना, डाले होंगे रिजल्ट तो ना? आ चुका है। पर मैम उनको हाँ। रिजल्ट तो उनको पता है ना, रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट तो दिखाना पड़ेगा उन्हें। नहीं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, सीबीएसई को लिखना चाहिए। पर मैम मेरे हाथ से तो थोड़ी-सी सितंबर इनटेक यूनिवर्सिटीज़ निकल को। चुका है। अब मैं सितंबर में तो नहीं जा सकता हूँ। डेडलाइन नहीं, ठीक खत्म है, आप हो चुकी है बिल्कुल मैम जा उनकी। कुछ बोल रही पाएँगे। हैं, वो सुन लेते हैं अगम। आप हाँ, आप बिल्कुल जा पाएँगे अगम, ये थोड़े से दिन की बात है। वैसे भी सब जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके टाइमलाइन्स होते हैं। आप देखिए उनके क्या टाइमलाइन्स हैं और हम इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उनका अगर रिज़ल्ट कुछ डिले हो रहा है, तो थ्रू एमईए वो इन देशों को लिखें कि हमारे बच्चे जो हैं, अपने रिजल्ट्स अगर उनको थोड़ा टाइम और मिल सकता है सबमिट करने के लिए, तो ये तो प्रोसेस है बेटा। इसमें हम लोगों को जो है वो अप्लाई करके अपने मार्क्स की वेट करनी ही पड़ेगी। तो ज्योति मैम क्विकली, अगम आपसे भी मैं पूछ रहा हूं आपकी बात, मुझे क्विकली एक बात बताइए कि जो अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और तमाम जो 12वीं के बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, कुछ डायरेक्टली, क्या क्या वहां डेट्स आगे बढ़ेंगी? क्योंकि अभी तो इनका वक्त थोड़ा बढ़नी चाहिए, जी, बढ़नी चाहिए। ये हमने कल भी यही बोला था कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि सभी जो हैं, सीबीएसई भी और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो एक कॉल ले सकते हैं इस पे और सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को वो थोड़े से उनके टाइमलाइन्स बढ़ा दें।
ताकि बच्चों को एटलीस्ट ये प्रेशर ना हो कि वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जी, तो क्विकली इसी बात के साथ रैप करता हूं शो को कि एक तो आप पोर्टल खुल गया, ठीक है आज क्रैश हुआ, लेकिन अगर वो ऐसा ही क्रैश होता रहा या उसमें तकनीकी दिक्कत आई तो स्वाभाविक सी बात है कि सीबीएसई उसकी डेट आगे बढ़ाएगी। एंड सेकंड थिंग जो मैम बता रही हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आई थिंक वो क्लियर होगा, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे भी, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया दोबारा आपके पास चांस नहीं रहेगा, ये भी क्लियर है। एंड थर्डली क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ही सारा मामला है सीबीएसई से लेकर कॉलेजेस तक, तो अब उन्हें ये जरूर करना चाहिए कि जो बच्चे यहाँ 12वीं में अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आगे जो फर्दर एडमिशन प्रोसेस है इनटू द कॉलेजेस वहां पर वो इंटरफेयर करके डेट्स को थोड़ा एडजस्ट करवाएं ताकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, इनको अपने मार्क्स के आधार पर, सही मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिल सके। एंड आई होप कि इस छोटी सी बातचीत से ही सही लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड आई होप कि जो भी सुन रहे हैं सीबीएसई में, सरकार में, वहाँ से भी इन बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगम आपका, आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और मैम आपका भी कि आपने जो सही बात है, मुद्दे की बात है वो रखी यहाँ पर और बच्चों के यहाँ पर मार्गदर्शन किया। थैंक यू वेरी मच।